हेलो बच्चों, आज की क्लास में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ एक वृत्त बना हुआ है। यह एक क्या है? वृत्त है। इस वृत्त का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, इस बीचों बीच वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? वृत्त का केंद्र बोला जाता है। इतना आप जानते हो। केंद्र को किससे दर्शाते हैं? ओ से। तो हमारा केंद्र क्या हो गया? ओ हो गया। इसके बाद ये जो किनारे किनारे की जो सीमा दिखाई दे रही है या फिर जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? परिधि के नाम से जानते हैं। ये जो बॉर्डर बना हुआ है, इस बॉर्डर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? परिधि के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक कोई भी एक रेखा खींचो या फिर रेखाखंड कह लो। केंद्र से परिधि तक जो भी लाइन खींचा जाएगा, उस लाइन को हम लोग बोला करते हैं त्रिज्या। क्या बोला करते हैं? त्रिज्या बोला करते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाया जाता है। केंद्र से परिधि तक की जो रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। यदि आप इतना सीख गए तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल लिखा है। क्षेत्रफल मतलब जो जगह घेरा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। याद रखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या है? याद ये वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हो। पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़े। फिर वृत्त की परिधि। परिधि मतलब ये जो किनारे किनारे की जो सीमा होती है, इसे क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 मतलब कांस्टेंट नंबर जनबे करते हो। पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। आर मतलब त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। ये दो फार्मूला आप सीख लेना। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे आता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आओ हम पहले सिखाएंगे आपको लघु त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड क्या है पहले। तो हम इनको थोड़ा सा मिटाएंगे इसमें। अब ये चीज आप समझ गए होंगे। चलो, ये हमारे पास एक वृत्त है। इस वृत्त का एक यहां पर क्या हो गया? केंद्र। केंद्र अभी हम बताए थे, केंद्र हो गया ओ। हम एक त्रिज्या बनाते, या ऐसे सपोज करो एक व्यक्ति पॉइंट ए पर है, चलते 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 वो पॉइंट बी पर आ गया। ए से चलते चलते कहां पर आ गया है? बी पर आ गया है। अब हम क्या किए? ए से ओ से ए को मिला दिए, ओ से बी को मिला दिए। ठीक है। आप देखोगे कि यहां पर कुछ जगह बन गया है। ये वाला जगह, ठीक, ये वाला जगह यानी ओ बी ए या ओ ए बी वाला, ये वाला जगह पे ध्यान देना। ये वाला जो पेंट किए हम, इसी को बोला जाता है त्रिज्य खंड। क्या बोला जाता है? त्रिज्य खंड बोला जाता है। आप ध्यान दोगे तो ऊपर भी ये इस वाले भाग को भी क्या बोला जाता है? त्रिज्य खंड। ये छोटा सा दिखा इसलिए इसे लघु त्रिज्य खंड बोला जाता है। इस छोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड बोला जाता है। और इस बड़े वाले भाग को, इस बड़े वाले भाग को बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्य खंड बोला जाता है। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्य खंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड बोला जाता है। कहने का मतलब दो ठे त्रिज्या हो गया, दो ठे क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। और इस वाले भाग को, ये जो है परिधि का ये जो भाग है ए से बी तक, इस वाले भाग को बोला जाता है चाप। क्या बोला जाता है? चाप बोला जाता है। ए से बी तक का जो ये छोटा सा भाग निकला है ना, इसी को क्या बोलते हैं? चाप बोला जाता है। तो दो ठे त्रिज्या
और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटा दिखेगा तो लघु त्रिज्यखंड, जैसे छोटा सा दिख रहा है लघु त्रिज्यखंड, ये ऊपर बड़ा सा दिख रहा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ पाए होंगे? तो आगे बढ़ते हैं। लघु त्रिज्यखंड मतलब ये वाला, ठीक। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब कहोगे सर जी थीटा कौन सा? तो देखो लघु त्रिज्यखंड के लिए ये वाला थीटा मान लेते हैं, यहां पर कोण थीटा, ठीक। लघु त्रिज्यखंड का ये, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए सिखाते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो क्षेत्रफल है ये होता है लघु त्रिज्यखंड। अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर, वही वाला यहां पर लिखे हैं। यदि इस पूरे वृत्त वाले क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाएं तो बताओ ये दीर्घ त्रिज्यखंड बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से लघु वाले को हम क्या किए? घटा दिए, तो दीर्घ वाला आया है। तो वही फार्मूला यहां पे बना दिए कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो लघु वाला भाग था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। समझ पाए होंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है चाप की लंबाई। कहोगे सर ये चाप क्या होता है? तो परिधि होता पूरा वृत्त की, क्या होता है? परिधि। परिधि का एक भाग होता है क्या? चाप। कह सकते हो इधर जो ये लाइन खींचे थे ना, ये है ना, इसको बोला जाता है क्या? चाप बोला जाता है, ठीक। छोटी का है तो इसे बोलेंगे लघु चाप। हाई देखो बड़ा का दिख रहा है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? दीर्घ चाप बोला जाता है। यानी छोटी का चाप दिखेगा तो लघु चाप बोल देना, बड़ा का चाप दिखेगा तो क्या बोलोगे? दीर्घ चाप बोल देना। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। अगर ए से बी तक ये चाप की लंबाई चाहिए तो ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। इस थीटा से ए से लेके बी तक का जो चाप है आप ज्ञात कर सकते हो। समझ गए होंगे? हम आपको ये 4 फार्मूला सिखाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इस पर बहुत सारे सवाल आया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सिखाएंगे वृत्तखंड क्या होता है। तो चलिए एक पहले वृत्त बना लेते हैं। हमारे पास ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। ये एक वृत्त है, इसका कोई केंद्र है, केंद्र को किससे दर्शा देते हैं? ओ से। इतना हम आपको सिखा चुके हैं। देखो वृत्त के किसी परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कोई रेखाखंड खींचो। जैसे परिधि का एक पॉइंट ये ले लो, दूसरा पॉइंट ये ले लो और एक रेखाखंड खींच दो। मान लेते ये P है और ये क्या हो गया? Q। तो ये जो PQ रेखाखंड खींचा गया है इसे हम वृत्त की जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। यानी जीवा की परिभाषा आप बोल सकते हो परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा या रेखाखंड क्या हो जाता है? जीवा हो जाता है। समझ गए? यानी यहां पर PQ क्या हो गया? एक जीवा हो गया, ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे कि वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड, ठीक। आओ समझना। इस जीवा पर ध्यान दोगे तो ये PQ जीवा वृत्त को 2 भागों में काटी है। एक भाग देखो ध्यान से देखना, एक वाला ये वाला, ठीक। एक भाग नीचे का हो गया और दूसरा भाग ऊपर का। ध्यान देना ये ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक। समझ पाए क्या? इस वृत्त को PQ जीवा 2 भागों में काटे। एक देखो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये नीचे वाला छोटा सा दिख रहा है ना, ठीक ना, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ये लघु वृत्तखंड है। कैसा है? लघु वृत्तखंड। यानी वृत्तखंड तो है क्योंकि वृत्त का एक खंड है, छोटा सा दिखा तो लघु वृत्तखंड हो गया। चल
ये ऊपर वाला बड़ा सा दिखा है, इसलिए इस ऊपर वाले भाग को बोला जाता है दीर्घ वृत्त खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता? दीर्घ वृत्त खंड। अब कहोगे सर जी इसका भी फार्मूला, तो देखा जाए तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, जैसा क्वेश्चन मिलेगा उसी के हिसाब से करते हैं। अगर एक क्वेश्चन हम बनाए तो अगर इसे हम P से मिला दें OP हो जाएगा, Q से मिला दें OQ हो गया। और बीच का जो एंगल है, अगर हम मान लेते हैं बीच का एंगल थीटा है, और हमें ज्ञात करना है इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाले भाग का क्षेत्रफल जो ऐसे पाई खींचा है, ठीक है। तो एक फार्मूला हम बनाएं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या करें, इस त्रिज्यखंड का, पूरे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें। ठीक, तो लिख दें हम यहां पर, अगर इस यहां पर कोई पॉइंट P ले लें या फिर चलो S ले लेते हैं, तो OPSQ का क्षेत्रफल, OP थोड़ा और साफ साफ अगर हम लिख दें तो हो जाएगा OPSQ का क्षेत्रफल माइनस लगा लेना, माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर OPSQ, कहने का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हाई त्रिभुज घटाओ तो यह बचेगा ना, तो ये एक फार्मूला के रूप में याद कर सकते हो। चलिए, तो ये रहा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।